हेलो दोस्तों, सिलेक्शन कक्ष में आपका स्वागत है। मैं और मेरी टीम आपके लिए बिहार एसएससी के लिए स्पेशल लेकर के आई है सभी विषयों का एक सेट, जिसमें अभी हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं। उसके बाद आपको मैथ पढ़ाया गया होगा, मैथ के बाद ये रीजनिंग है और बाकी सब्जेक्ट का भी हम लोग सेट तैयार कर रहे हैं ताकि आपको बिहार एसएससी में एक सीट आपका पक्का कराने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग का जो प्रश्न है ये रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग का 20 प्रश्न हम लोग लेके आए हैं। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का होगा, बाकी का प्रश्न रेडी हो रहा है, वो जल्द ही आपके सामने होगा। तो रीजनिंग का पहला प्रश्न हम लोग के लिए क्या है कि क्वेश्चन, यदि शब्द क्वेश्चन का कूट SWGUVKQP है तो उस विकल्प को चुने जो शब्द रिसेप्शनिस्ट का सही कूट हो। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इफ़ द कोड फॉर द वर्ड क्वेश्चन इज SWGUVKQP, then choose the option that is the correct code for the word receptionist। तो ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन का कोड हमको दिया हुआ है और रिसेप्शनिस्ट का कोड पूछ रहा है। तो एक ये कोडिंग डिकोडिंग में अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। कभी कभी आता है कि एक दो वर्ड दिया जाता है और उसी से अगला वर्ड बना हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए राम का दे दिया, उसके बाद श्याम का दे दिया, तो RS का पूछ लेगा, क्योंकि RS दोनों में कॉमन है, राम और श्याम में दोनों में आएगा, तो उससे पूछ लेगा। लेकिन इसमें दिया हुआ है क्यू से अलग अलग वर्ड दिया हुआ है, सेम तो है नहीं, रिसेप्शनिस्ट बनाना है। तो हम लोग इसको देखते हैं और हम कोशिश किए हैं कि बाइलिंगुअल प्रश्न हो। और ये बिहार एसएससी CGL 2011 का प्रश्न है। ये मैंने इसलिए लिया है बिहार एसएससी CGL ताकि आपको पता चले कि किस लेवल तक का प्रश्न पूछती है, और हम लोग इसका लेवल अप भी करेंगे ताकि इनकेस अगर लेवल ऊपर हुआ तो आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी उसे हल करने में। तो सबसे पहले दिया हुआ है QUESTION क्वेश्चन। क्वेश्चन को कोड किया गया है SWGUVKQP। अगर हम लोग इसका प्लेस वैल्यू देखें तो Q का 17 होता है, S का 19 होता है, मतलब +2 हुआ है। उसी तरह U का 21 होता है और W का 23 हुआ, तो यहाँ भी +2 हुआ है। लास्ट अब इधर देख लेते हैं, E का 5 है तो G का 7 है, तो मतलब +2 सब में ऐड हो रहा है। एक बार पीछे से भी चेक कर लेते हैं। N का 14 +2 16, P का 16 होता है, आप जानते होंगे। +2 ऐड करते हैं। तो इसी तरह हम अगर रिसेप्शनिस्ट में ऐड करें तो रिसेप्शनिस्ट में R का क्या होता है 18 +2 20 पे कौन होता है T, तो T तो सब में दिया हुआ है। तो इसी तरह ऐड करते हैं हम लोग, देखते हैं E का 5 to 7 पे क्या होता है, 7 पे होता है G, जैसे G7 सबमिट होता है, आप लोग जानते होंगे। फिर C का 3 to 5, तो G देखिए, फिर 5E भी कॉमन है, फिर G कॉमन है, मतलब +2 यहाँ तक कॉमन है। अगला हम लोग देखते हैं, 4 डिजिट कॉमन है, 5वां पे है I मतलब I का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 9 +2 करेंगे तो ऐड 9 +2 तो 11 की जगह पे क्या आ जाएगा K, और K देखिए इसमें से किस में है, G के बाद R है, K है और R है। तो बस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा विकल्प C क्या होगा, उत्तर होगा। बाकी भी आप मिला लीजिए, जैसे लास्ट में T है तो T का 20 होता है, उसमें 2 ऐड करेंगे तो ये नीचे भी इसमें आ गया, बाकी सब सेम है। तो अगर हमको 3 ही और 4 ही विकल्प में मिल गया एक अलग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर C हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ये प्रश्न देख लिए। अब कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले तो आपको ये पहचानना पड़ेगा कि इसमें कहने क्या हमें बोल रहा है कि क्या करना है। तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग के लिए है, देखिए अगला प्रश्न है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का ही। मैंने आपसे कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग अलग अलग तरह के होते हैं, और एक चीज़ आप याद कर लीजिए, आप रीजनिंग का सेट बना रहे हैं तो आपको हर एक A to Z, A से Z तक सभी जो भी वर्ड हैं, लेटर हैं, उनका प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि एक शॉर्ट वीडियो इस पे भी बनाऊं कि A से Z तक प्लेस वैल्यू याद कैसे रखें
और कैसे इसको याद नहीं रखना है, समझ जाना है। समझ जाइएगा तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब ये रटना नहीं है N14 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 E5 E5 E5, ऐसे नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न को यहाँ पे हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है T E और N। T का क्या होता है, मैंने पिछले प्रश्न में बताया 20 होता है, E का 5 होता है, N का 14 होता है, और वही कोड यहाँ पे दिया हुआ है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि वहाँ पे अच्छे से दिखाई दे आपको। देखिए 25 14, तो पूछ रहा है मेन का। ठीक है, मेन का अगर हम लोग निकालेंगे तो मेन का होता है MEN। N का क्या होगा 14, ही तो पता है। E का 5 हो जाएगा, तो M का कितना होता है 13 होता है, N से एक पहले होगा, तो 13 5 14, 13 5 14, 13 5 14। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा हमारा। तो इफ़ 10 कैन बी रिटेन एज 25 एंड 14 देन मैन। तो 10 को अगर इस तरह से लिखा जा रहा है तो 10 को ऐसे लिखा जा रहा है, तो मैन को कैसे लिखा जाएगा, इस प्रकार से। तो हम लोग देख लिए, आप समझ गए। तो कोडिंग डिकोडिंग का लगातार ये 2 प्रश्न था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या आता है। अब ये देखिए, इसे भी कोडिंग डिकोडिंग ही कहा जाता है। मैंने कोडिंग डिकोडिंग का कोशिश किया है कि हर एक प्रकार का एक एक प्रश्न दिया जाए, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का बहुत महत्व है। 2 चैप्टर आपको अच्छे खासे मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग। जैसा मैंने बिहार CGL 2022 का प्रश्न देखा है, तो उसके अनुसार से अगर देखा जाए तो कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड रिलेशन, ये दोनों का अच्छा खासा वैल्यू है। तो बोला जा रहा है कि यदि धूल को वायु कहा जाए, क्या बोला जा रहा है, धूल को वायु, वायु को क्या कहा जा रहा है, अग्नि, अग्नि को जल, ठीक है, जल को रंग कहा जाए, रंग को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहती है। इफ़ डस्ट इज कॉल्ड एयर, एयर इज कॉल्ड फायर, फायर इज कॉल्ड वाटर, वाटर इज कॉल्ड कलर, कलर इज कॉल्ड रेन, रेन इज कॉल्ड डस्ट, देन वेयर डू फिश लिव। इस प्रकार का जो भी प्रश्न है ना, तो इसमें सबसे पहले ना समय कैसे बचेगा, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं जो कि इसको ये कहा रहा है वो कह रहा है, देख लेते हैं सॉरी। तो बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं कि इसको पूरा वो, अगर इसको ये बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल वर्षा को धूल कह रहे हैं, तो फिर धूल को भी तो कुछ कहा गया, वो बन जाएगा आंसर। तो ऐसा नहीं होता है, जो पूछा जाए बस उसको क्या कहा गया है वो देना है। तो फिश कहाँ रहती है, फिश कहाँ रहती है, हम लोग जानते हैं कहाँ रहती है, तो पानी में रहती है, मतलब वाटर में। फिश कहाँ रहती है, तो वाटर में। और देख लेना कि वाटर को क्या कहा गया है, वाटर को क्या कहा गया है, जल को रंग कहा गया है, तो रंग क्या है, सी हो गया, रंग कहा गया। इस टाइप का जो भी प्रश्न हो उसमें हम लोग देखेंगे कि लास्ट में प्रश्न देखेंगे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है क्या, मछली कहाँ रहती है। ठीक है, मछली कहाँ रहती है, कहाँ रहती है भाई मछली, तो जल में रहती है। और जल को क्या कहते हैं हम लोग, तो जल को रंग कह रहे हैं यहाँ पे, तो उत्तर क्या हो जाएगा, रंग, कलर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग के सामने ये रहा। तो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए दिया गया है कोई फल वृक्ष नहीं है, कोई फल वृक्ष नहीं है और सभी पुष्प वृक्ष हैं, तब निम्न में से कौन सा सही है। आप लोग सेलुलिज्म पढ़े होंगे, तो उसमें दिया जाता है ये कुछ ये हैं वो हैं, फॉर एग्जांपल, तो ये सेलुलिज्म ही है, लेकिन इसको क्या एक स्टेटमेंट के तौर पे दे दिया है। तो इसको हम लोग बनाते हैं सेलुलिज्म में, कोशिश कीजिए वेन डायग्राम से बनाने का। बहुत सारे टीचर बहुत कुछ बताते हैं कि 150 पे बना लीजिए, इस पे बना लीजिए, वो सब बाद में आपको अगर संभावना का प्रश्न देगा तो फंस जाइएगा। ठीक है, तो दिया गया है कोई फल वृक्ष नहीं है, तो फल, नो फ्रूट इज ट्री, तो फ्रूट, ये फ्रूट हो गया, और ट्री नहीं है, ये ट्री हो गया, तो यहाँ ट्री दे दिए और यहाँ क्या दिए हैं, फ्रूट। अगला बोलता है सभी पुष्प वृक्ष हैं, पुष्प क्या होता है, फ्लावर, ऑल फ्लावर आर ट्री, तो फ्लावर ट्री जैसे ही होगा, तो फ्लावर तो ट्री के अंदर ही रहेगा ना, क्योंकि बोल रहा है कि सभी फूल वृक्ष हैं,
तो ये ऐसा डायग्राम बनेगा, ऐसा। तो सभी फ्लावर ट्री हो गया, फ्लावर का जितना हिस्सा है सब ट्री के अंदर ही आप देख रहे होंगे। तो इसको इसी प्रकार से बनाएंगे। तो अब स्टेटमेंट बोल रहा है कि कौन सा सही है। अच्छा, कभी कभी दिया जाता है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा सत्य नहीं है। वो गलत नहीं बोलेगा, लिखेगा सत्य नहीं है। तो पहला दिया हुआ है कोई फल पुष्प नहीं है, नो फ्रूट इज फ्लावर, तो ये हो गया फ्लावर, ये नो फल। तो अब देखिए, अगर इसमें ट्री और फ्रूट में कोई संबंध नहीं है, फल तथा वृक्ष में कोई संबंध नहीं है, तो वृक्ष के अंदर जो है, जैसे मान लीजिए आपकी पड़ोसी है, कोई भी आपकी पड़ोसी है, उसमें और आपके परिवार में नहीं बनता है, बिल्कुल भी नहीं बनता। आपके फैमिली में जो सबसे सीनियर लीडर है, मान लीजिए आपके दादाजी, उनसे बहुत दिन से चला आ रहा है कि नहीं बनता है, तो फिर वो आपके परिवार का हिस्सा कैसे हो सकता है? नहीं ना हो सकता है। तो उसी प्रकार से है, जैसे वो वृक्ष के अंदर में फूल है, अब वृक्ष बोल दिया फल को कि देखो भाई, हम तो तुमसे, हम कोई संबंध नहीं है। अब अगर इसका संबंध इससे नहीं है, तो उसके अंदर जो आदमी, उसका संबंध कहीं हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? कोई फल पुष्प नहीं है, ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। अगला देखते हैं कि सभी वृक्ष पुष्प हैं, तो सभी वृक्ष तो हो नहीं सकता है, वृक्ष का कुछ भाग ना पुष्प होगा, ठीक है, तो कुछ ही भाग, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। सभी पुष्प फल हैं, ऑल फ्लावर आर फ्रूट, तो फिर फ्लावर फ्रूट में तो कोई रिलेशन बन ही नहीं सकता, ये तो कभी नहीं बनेगा, ट्री इसको कूट के रख देगा क्योंकि इसका हिस्सा है। इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सा विकल्प सही हो गया? तो विकल्प ए हमारा सही है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिया है कि दिल्ली से मुंबई वायुमार्ग द्वारा करना तीव्र है, तो वायुमार्ग द्वारा यात्रा करना तीव्र है, इसके निष्कर्ष में से कौन सा सही है? तो हम लोग को स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसका कंक्लूजन दिया हुआ है, तो इसको हम इंग्लिश में भी पढ़ देते हैं। गिवन दैट ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई बाय एयर इज फास्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वन, तो कौन सा निष्कर्ष सही है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निष्कर्ष पढ़ते हैं कि दोनों शहरों के बीच केवल वायुमार्ग के द्वारा ही यात्रा संभव है। तो केवल, यहाँ देखिए ये वर्ड केवल, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से थी हो। जैसे देखिए ये केवल वर्ड जो है ना, ये केवल इस चीज़ को गलत कर दिया। यहाँ अगर केवल नहीं रहता तो ये फिर सही हो जाता, ये केवल यहाँ पे इसको गलत कर दिया। तो केवल मतलब और कोई यात्रा और किसी तरीक़ा से हम जा ही नहीं सकते हैं दोनों शहर, ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ कहा भी नहीं गया। दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़े हुए, अब अगर वायु मार्ग से नहीं जुड़े रहेंगे तो हम लोग एरोप्लेन से जाएंगे कैसे? तो ये तो सही हो गया। अब अगला बोल रहा है कि वायु मार्ग द्वारा यात्रा सदैव एक शहर से दूसरे शहर जाने का तीव्रतम मार्ग है, सदैव। अब छोटा छोटा दो शहर है, उसके बीच में आप जब तक, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर का है, तीव्रतम मार्ग होगा, लेकिन सदैव नहीं होगा। अब 10 किलोमीटर मान लीजिए आपके घर से एक सिटी है जो 20 किलोमीटर है, ठीक है, या आप इसके बॉर्डर पे रहते हैं, तो आप अपना एयरपोर्ट जाइएगा, उससे उस सिटी के लिए तो सबसे पहली बात मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी भी तो वहाँ पे बहुत समय लगता है उसका प्रोसेस में ही, तो उससे बेहतर है कि आप साइकिल चला के चल जाइएगा। मान लीजिए 5 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, अब एरोप्लेन से आप जाइएगा वो ज़्यादा समय लेगा, या फिर तो एरोप्लेन में आपको वहाँ पे बहुत सारा प्रोसेस, साइकिल उठाए चल दिए, तो ये भी इसको गलत हो जाएगा। और इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, दोनों शहर वायु मार्ग से जुड़े हुए हैं, इससे हम लोग यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग छठा क्वेश्चन देख रहे हैं इस बार। तो छठा प्रश्न में हम लोग को क्या पूछा है, देखते हैं छठा प्रश्न में। तो छठा प्रश्न है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो आइए पहले देखें क्या है क्वेश्चन में। बोला जा रहा है कि पी क्यू 5 मित्र एक साथ एक ब्रेंच पर निम्नलिखित क्रम में बैठे हैं। 5 मित्र एक ब्रेंच पर। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई भी डायरेक्शन ना दे कि उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, किधर बैठे हुए हैं, पूर्व पश्चिम, तो समझ जाइए कि अगर सिंपल बोल रहा है तो ये हमेशा उत्तर की ओर ही बैठे होंगे मुख करके, ठीक है।
बहुत में हाईलाइट कर देता, दक्षिण कर देता, तो वो अलग बात है। तो अब इसमें से सबसे पहले जो फिक्स है, जो हम लोग को फिक्स है वो देखना, पहले पढ़ लेते हैं। पी क्यू से अगला है तथा आर एस से पहले है। पी इज नेक्स्ट टू क्यू एंड आर इज बिफोर एस, तो इसको कहीं भी बिठाएंगे, अभी तो पूरा क्लियर है नहीं। एस आर के साथ बैठा हुआ है तथा टी बेंच के एकदम बाएं किनारे पर है। ये देखिए, ये टी बेंच के कहाँ है, एकदम बाएं किनारे, तो एकदम बाएं किनारे कौन सा हो गया, तो ये यहाँ टी फिक्स हो गया। टी इज एक्सट्रीम लेंथ लेफ्ट ऑफ द बेंच, तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन आ गया, टी। देखिए एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन आ गया, टी। अब बोल रहे था आर दाईं तरफ से दूसरे नंबर पर एंड आर इज सेकेंड टू द राइट, तो इधर से सेकेंड पे कौन है, तो आर यहाँ आ गया, तो टी आर का तो पोजीशन हमको पता चल गया है। अब देखिए आर एस से पहले है, तो आर एस से ऊपर, अब ऊपर वाला लाइन से हम लोग देखेंगे, नहीं तो आगे वाला हम लोग देख लेते हैं, पहले आगे से बना लेते हैं। पी क्यू के सीधे हाथ पर है, इसका तो अभी पता नहीं कहाँ बैठाएंगे, तथा आर के बाईं तरफ है, तो आर के बाईं तरफ कौन है, देखिए तथा अगर हो तो हमेशा पहला वाला को ये सूचित करेगा, और यहीं पे अगर आ जाता जो या जिसका, तो ये हमेशा इधर से जो पहला वाला होगा उसको सूचित करेगा, मतलब ये आगे वाले को सूचित करेगा अगर तथा और है, और जो है तो रिवर्स में जाएंगे, जो पहला होगा उसको सूचित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे तथा है तो तथा पी को सूचित कर रहा है, और पी बोलता है आर के बाईं तरफ है, पी यहाँ है आर के बाईं तरफ, और क्यू के सीधा हाथ, सीधा हाथ कौन सा होता है, दाहिना को माना जाता है, तो क्यू के सीधे हाथ पे पी हो गया। तो अब एक ही बचा है एस, और एस के बारे में यहाँ भी बताया है, आर एस से पहले। तो पूछ क्या रहा है, बिल्कुल बीच में कौन बैठा, हूँ इज सिटिंग एग्जैक्टली इन द मिडल, मिडल कौन सा हो गया, दोनों तरफ से ये, तो ये मिडल में कौन बैठ गया, मिडल में हम लोग का है, देखिए मिडल में पी बैठ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, मिडल पी, पी हम लोग का आंसर हो जाएगा, और विकल्प ए में है, पी दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि P का अर्थ माइनस है, ठीक है, Q का अर्थ प्लस है, R का अर्थ डिवाइड है, एंड S का अर्थ गुना है, या X मत समझ लीजिएगा, ये मल्टीप्लाई है, तब 16P4 Q5 S8 R2 इक्वल्स टू क्या है। इफ़ P स्टैंड फॉर माइनस, Q स्टैंड फॉर प्लस, R स्टैंड फॉर डिवाइड, एंड S स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन, then what is the value of 16P4 Q5 S8 R2। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे जो हम लोगों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, P का वैल्यू क्या है, माइनस है 4, उसके बाद क्या है Q तो Q का वैल्यू क्या दिया हुआ है, प्लस 5, उसके बाद S का वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई इंटू 8, और R का क्या है, डिवाइड है, मतलब बट्टे 2। अब यहाँ से 2 4 जा 8, 5 4 जा 20, बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा, तो यहाँ हो गया 20, और यहाँ हो गया 16 में से 4 गया, इधर हो गया 12, 20 12 32, विकल्प बी हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर होगा। आप समझ गए होंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देना है, पी के जगह पे माइनस का क्या करना है, पी के जगह पे, देखिए पी के जगह पे क्या करना है, माइनस का वैल्यू पुट कर देना है, क्यू के जगह पे प्लस का, एस के जगह पे मल्टीप्लाई का, और आर के जगह पे डिवाइड का। ये वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को क्या आ रहा है, 32 क्या हो जाएगा, इसका 32 आंसर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हैं, ब्लड रिलेशन बहुत मायने रखता है बिहार एसएससी में, खास करके बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, ये दो चीज़ बहुत पूछा जाता है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अमन ने कहा, ठीक है, एक तस्वीर है, मान लीजिए ये एक तस्वीर है, हाँ, इसके ओर इशारा करते हुए कौन बोल रहा है, अमन बोल रहा है, ये अमन हो गया। इस अमन ने कहा कि वह मेरे माताजी के पिता
के इकलौते पुत्र का भांजा है। ये जो है ये कौन है? भांजा है, ठीक है। ये अमन हो गया, मान लीजिए ये फोटो हो गया। अब इसके बारे में बोल रहा है जो कि ये जो है इसके माताजी, इसकी माँ हो गई, के पिताजी मतलब इसके नाना जी, नाना जी। अब नाना जी के इकलौते पुत्र, नाना जी का इकलौता पुत्र कौन होगा? इसकी माँ का भाई होगा, इसका इकलौता पुत्र होगा का भांजा। इसका भांजा जो है इकलौता भांजा, वो भी दूसरा नहीं है। दूसरा होता तो यहाँ पे अमन का भाई भी आ सकता था, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इकलौता भांजा, तो भांजा कौन होगा? अमन की माँ का बेटा कौन है? अमन है। तो ये फ़ोटो किसकी होगी? तो अमन की ही ये फ़ोटो होगी। तो किसके बारे में अमन बात कर रहा है, क्या संबंध है उससे? तो अमन खुद है। वो कौन है पिक्चर में? तो अमन खुद है, ठीक है। तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर निकलते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या बोलता है देखते हैं। पहले मैं बोर्ड साफ कर लूँ थोड़ा सा। हाँ, अगला प्रश्न है निम्न को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। क्या दिया हुआ है? अरेंज द फॉलोइंग इन लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, इस प्रकार का जो प्रश्न होगा तो इसको इस प्रकार से सजाना है ताकि वो जो सीक्वेंस हो एक सही तरीका से लगे कि नहीं नहीं। जैसे मान लीजिए घर जाना है तो सबसे पहले तो रूम कहीं जहाँ भी है तो वहाँ से निकलना पड़ेगा ना। अब मान लीजिए आप मुंबई में, आपको आना है पटना, तो अब मुंबई में बैठे बैठे तो पटना नहीं आइएगा, मुंबई से निकलिएगा तब पटना आएगा। तो उसी अनुसार से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सलाह, एडवाइस, बीमारी, इलनेस, चिकित्सक मतलब डॉक्टर, यहाँ पे चिकित्सक लिखा हुआ है, और उपचार, उपचार मतलब ट्रीटमेंट। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप कोई भी इंसान, सबसे पहले इसका लॉजिकल अगर सीक्वेंस हम सजाएं तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले कोई बीमार पड़ेगा इंसान, उसके बाद वो क्या करेगा? सलाह लेगा। किससे? डॉक्टर से। तो डॉक्टर से लेगा सलाह तो पहले किसके पास जाएगा? डॉक्टर के पास। देखिए तो बीमारी से वो कहाँ गया? डॉक्टर के पास। डॉक्टर से फिर वहाँ सलाह लेने के लिए सलाह दिया उसको डॉक्टर, और सलाह में क्या दिया? उपचार बताया। क्या बताया उसको? ट्रीटमेंट। तो अगर इसको हम लोग सजाएंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले बीमारी दो किस में दिया है? तो ऑप्शन ये दोनों तो कट ही गया। अगला बोलता है दो के बाद 3 पे जाएगा, 2 के बाद 3 पे जाएगा तो उसको सलाह देगा। क्या सलाह देगा? कि आपका ये से ट्रीटमेंट करना है। तो 2, 3 और 1 पे है सलाह, 1, 4 विकल्प ए। इसमें पहले बोल रहा है ट्रीटमेंट हो जाएगा फिर सलाह, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए क्या करना है इसमें। इस प्रकार के प्रश्न को इसी अनुसार से सजाना है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? सीरीज। सीरीज ज़्यादा पूछता नहीं है हार्ड, लेकिन कभी कभी सीरीज इतना तरह से घुमा देता है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि इसमें क्या किया गया है। बिहार एसएससी में उतना हार्ड सीरीज है नहीं कि उतना टफ हो, डीप, लेकिन फिर भी हम लोग सब तरह का पढ़ेंगे। अभी तो बिहार एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का भी प्रश्न आएगा आगे। लेकिन जब मैं आपको करवाऊंगा बिहार एसएससी के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीरीज किस लेवल तक जा सकता है। यहाँ सिंपल दिया हुआ है 3, 6, 18, 72, 360। पूछ रहा है नेक्स्ट क्या होगा। तो 3 से 6 तक जाने के लिए या तो 3 जोड़ देंगे या 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 जोड़ दिए तो अगला में कितना जुटा है? तो 12 जुड़ा है। फिर यहाँ देखिए 60 जुड़ा है, तो उससे आसान होगा 3 दूना 6। जब भी भाग रहा हो डिजिट, बहुत आगे आगे भाग रहा हो तो समझ जाइए मल्टीप्लिकेशन है वहाँ पे। तो 3 गुना 2 6, 6 गुना 3 18, 18 गुना 4 72, 72 गुना 5 360, और 360 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 6 से, तो 36 को 6 से करते हैं तो 216 आता है। एक जीरो बिठा देंगे, 2160। 2160 कौन सा विकल्प है? विकल्प डी।
बोल रहा है नेम द नंबर। उसके बाद ये इस सीक्वेंस को पूरा करने के लिए क्या किया गया है, तो 3 से 6 तक जाने के लिए 3 दूना 6, त्रिका 18, चौक 72, पंचा 360, छाके 2160। समझ गए आप लोग? तो इसका क्या हो जाएगा 2160। सीरीज में कोशिश कीजिएगा दोनों का अंतर निकालें, अंतर देख लें, अगर अंतर ज़्यादा आ रहा है तो समझ जाएंगे मल्टीप्लाई किया है, अगर अंतर कम आ रहा है तो वहाँ पे जोड़ घटा किया होगा। ठीक है, अंतर से बहुत सारा आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक दौड़ में हरि आगे से और पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर था। मान लीजिए आप हरि को छोड़ दीजिए, आप रनिंग कर रहे हैं, आप रनिंग किए, ठीक है, आपका पोजीशन नीचे से ये आप हैं और ऊपर से दोनों सेम है, ठीक है। तो ऊपर से गिनेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 5वां है, नीचे से भी गिनेंगे 5वां आप ही हुए, तो आपके नीचे कितना हुआ, 4 आदमी आपके नीचे हुआ, ऊपर कितना हुआ, तो 4 आदमी आपके ऊपर हुआ। आप एक कौन सा हुए, अकेले, तो कितना टोटल आदमी हो गया, 9 हो गया। एक तो ऐसे बना जाएगा, या इसका फॉर्मूला होता है, अगर प्लेस सेम हो तो क्या करेंगे, प्लेस को, अगर सेम प्लेस हो दोनों साइड से, तो वहाँ को प्लेस को 2 से गुना करके 1 घटा देंगे, ये अपना आ जाएगा आंसर। ठीक है, या जो प्लेस हो, मान लीजिए ऊपर से 17 है, नीचे से 17 है, 17 दूना 34 माइनस 1, कितना बच्चा होगा वहाँ पे 33, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए और 1 इसलिए घटाएं क्योंकि एक इंसान को कई बार जोड़ लिया गया होगा, 2 बार, इसीलिए। तो इसमें क्या बोल रहा है, हरि आगे और पीछे दोनों तरफ से 5वां स्थान है। हरि वाज 5th बोथ अहेड एंड बिहाइंड, मतलब इधर से भी 5वां है और इधर से भी 5वां है, तो इधर भी 4 होगा, इधर भी 4 होगा, 4 4 8, एक ये खुद होगा, 9 हो गया, यानी तो 5 गुना 2 कितना हुआ, 10 माइनस 1 9, क्या हो जाएगा आंसर 9। ठीक है, समझ गए? अब अगला प्रश्न की ओर हम लोग निकलते हैं। प्रश्न ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस ये है कि आप उसको बनाते किस तरीक़ा से, क्या अप्रोच ले रहे हैं आप। ठीक है, बिहार एसएससी में आपके पास बहुत ज़्यादा समय रहता है, तो उसका आपको समय का टेंशन नहीं लेना है, समय आपके पास बहुत रहेगा। अब आगे दे रहा है कि ए बी का, देखिए डी जो है बी का दामाद है, डी कौन है, बी का दामाद है, ए का साला या जीजा है। अच्छा, ए का यहाँ पे कोमा दिया है, तो ए का साला या जीजा किसके लिए बात किया हो गया होगा, डी के लिए। किसके लिए, डी के लिए। जो सी का भाई है, देखिए अभी आपको जो का बताए थे, तो जो भी जो है, तो हम क्या बोले थे, इधर से जो पहले आएगा, तो साला जीजा जिसके बारे में बात किया वो पहले आ गया, तो जो किसका, डी का, डी के बारे में बोल रहा है, डी सी का भाई है, तो ए का बी से क्या संबंध है। अब यहाँ पे हम लोग इसको बना लेते हैं। देखिए बोल रहा है डी जो है बी का दामाद है, बी का दामाद है, ए का जीजा है, ठीक है, ए का जीजा है, और बोल रहा है सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, सी का भाई है, सॉरी, सी के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो वो लड़की भी हो सकती है, ये चीज़ ध्यान देना है। तो बोल रहा है हाउ ए इज रिलेटेड टू बी, ए बी से कैसे रिलेटेड होगा। अब मान लीजिए इसका दामाद हुआ, ई उसका ससुर हुआ, ई साला हुआ, तो ससुर का बेटा कौन हो जाता है, साला हो जाता है, तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा। तो ए पूछ रहा है कैसे रिलेटेड होगा, तो ए बेटा होगा किसका, बी का, अगर बी पूछता है तो बी पिता हो जाता। देखिए दोनों ऑप्शन दिया है, ये आपको फंसाने के लिए दोनों ऑप्शन दिया है। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा कि ए का बी से क्या संबंध है, यही अगर बी का ए से आप संबंध निकाल दीजिएगा तो पिता हो जाएगा, लेकिन ए से बी पूछा है तो इसका क्या हो जाएगा, बेटा। ठीक है, समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष संख्या का चयन करें, सेलेक्ट द रिलेटिव नंबर। ठीक है, जो रिलेशन एक दूसरे से बन रहा है उसी अनुसार
टू द सेकेंड पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अब गिवन अल्टरनेटिव से 36 है, 126 है, तो 52 का क्या होगा? तो 36 से 126 के पास जाने के लिए हम लोग सॉरी क्या करेंगे, तो 36 को जोड़ना दूर है, बहुत डिस्टेंस है 36 से 126, तो हम लोग क्या करते हैं 36 को 126 तक जाने के लिए 36 दूना 36 तिया दूना 72, 36 तिया 108, 126 के आसपास पहुँच गए। कितना आगे बढ़ गए हम लोग? तो 18। अब देखिए यहाँ पे पहला डिजिट को कुछ ऐसा किया जा सकता है कि 18 आ जाए, या नहीं तो उसमें से भी देख लेंगे 52 तिया 156 सॉरी प्लस 18 अगर करते हैं तो आना चाहिए 8 6 14, तो 174, 174 कहीं ऑप्शन है ही नहीं, इसका मतलब ये 18 नहीं जोड़ा, 18 कहीं से लाया है। 18 कहाँ से लाया होगा? तो 36/2 किया होगा तो 18 आ जाएगा। तो इसी तरह 52/2 करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा? 26। 26 जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 82, 182 क्या हो जाएगा? सी आंसर। तो 36 तिया प्लस यहाँ पे क्या क्या है? 36 गुना 3 प्लस 36/2। उसी प्रकार करेंगे 52 गुना 3 प्लस 52/2, क्या आ जाएगा? 182। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि ये हो गया आपका डायरेक्शन का प्रश्न। एक व्यक्ति बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति सुबह के समय पूर्व दिशा की ओर मुख करके चलना प्रारंभ करता है। किधर जा रहा है? सूर्य की दिशा में मुख करके। तो सूर्य की दिशा कौन सा है? सुबह में। सुबह में सूर्य किधर होता है? पूर्व दिशा की ओर। किधर होता है? पूर्व दिशा की ओर। ये देखिए, ये डायरेक्शन याद रखना है। ये क्या होता है? नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो इधर सूर्य ये रहता है सुबह में, कुछ समय पश्चात वो अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, उसके बाद वो फिर अपनी बाईं ओर मुड़ता है। वो किस दिशा में चल रहा है? ठीक। ए पर्सन स्टार्ट वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द डायरेक्शन ऑफ सन। सूर्य की ओर सर करके घूम चल रहा है। आफ्टर सम टाइम ही टर्न्स इनटू हिज लेफ्ट, आफ्टर ही अगेन टर्न्स, 2 बार लेफ्ट मुड़ता है। इन विच डायरेक्शन ही वॉक्स। इसको प्रश्न को बहुत आदमी को आप देखिएगा कि ऐसे ही जाते हैं, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ा, फिर लेफ्ट मुड़ा, अब यहाँ निकालेंगे। तो अगर देखिए, अगर आपको डायरेक्शन नहीं निकालना है ना, तो एक तो इस तरीक़े से बना सकते हैं कि ये किधर जा रहा है, तो इधर कौन सा है? वेस्ट है। ये तो वेस्ट आ गया आंसर। इसको अगर दूसरा तरीका से हम लोग बनाएं तो क्या बोल रहा है? तो अब हमको तो ये नहीं है कि डायरेक्शन डिस्टेंस निकालना है, बोल रहा है कि 2 बार लेफ्ट। कितना बार सबसे पहले देख लेना है कि लेफ्ट या राइट मुड़ा है। तो लेफ्ट कै बार मुड़ा है? 1 बार बाईं मुड़ा यहाँ पे, दूसरी बार बाईं मुड़ा, तो 2 बार बाईं मुड़ा। 90 डिग्री पहले इधर था, इसको 90 डिग्री अगर टर्न कराएंगे तो किधर हो जाएगा? ठीक है, 2 बार 90 डिग्री, तो 90 90 180 डिग्री रिवर्स हो जाएगा। अरे 2 बार बाएं मिलाएंगे तो 1 बार बाएं मुड़ने पे क्या होता है? 90 डिग्री ऐसे टर्न होता है, ये 90 डिग्री बना। ठीक है, तो 2 बार बढ़े तो 90 और 90 ये रिवर्स हो जाएगा। इधर अगर हो गया तो 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब क्या? अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। और अपोजिट डायरेक्शन ईस्ट का क्या होता है? वेस्ट होता है। समझ गए आप लोग? दोनों तरीका से बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए, दिया है ACFHKM पेयर का अगला क्रम क्या होगा? क्या सब दिया हुआ है हम लोग को? ACFHKM PR। तो A से C +2 है, K 11 - 3 है, तो ये वाला सीरीज इसमें नहीं लगेगा, तो ये सीरीज को हम लोग रिमूव कर दी। अब देखते हैं भाई कौन सा लगता है। A से हम लोग अगर F पे जाएं तो A + 5 1 5 6 और 3 5 8, ये सही लग रहा है हमको।
अब देखिए F से 11 पर 6 + 5 11, 8 5 13, ये 13 होता है, आप जानते होंगे। फिर के 11 5 16, 13 5 18, तो फिर ये 16, 16 5 21, 21 कौन होता है? U, ठीक है। R 18, 18 + 5 23, 23 कौन होता है? W, U W कौन सा ऑप्शन है? विकल्प ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए। क्या किया गया? सॉरी, पहला डिजिट में 5 जोड़ा गया, अगला डिजिट लिखा गया। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न में बोला जा रहा है, हाँ, अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि PQRSTU एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, वृत्त केंद्र की ओर देख रहे हैं। PQRSTU आर सिटिंग अराउंड द राउंड टेबल। तो एक टेबल बना लिए, इस पे 6 आदमी को बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 और 1 6। सब किधर देख रहे हैं? इधर। ये डायरेक्शन दीजिएगा तो आपको आसानी होगा। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि P इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ U। तो P जो है सेकेंड लेफ्ट है किसका? U का। यहाँ U दे दिए, इसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन हो गया? P हो गया। Q R S का पड़ोसी है, तो Q कहीं भी होगा, R S ये तो अभी फिक्स नहीं है। T S के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो T जो है S के बाएं दूसरे स्थान पर। अब देखिए Q यहाँ पुट होगा, क्योंकि R S इधर उधर होगा, इधर ना हो रख सकते हैं ना, तो अब S यहाँ रखेंगे, उसके बाएं दूसरे स्थान पर T आना है। यहाँ अगर हम S रखते हैं तो दूसरे स्थान पर T या नहीं, यहाँ R आना चाहिए। पहले ये बोल रहा है R S, Q जो है R S का पड़ोसी है, तो यहाँ पे हम रख देंगे S, यहाँ रख देंगे R, तो यहाँ पे T हो गया। अब S के बाएं दूसरे स्थान पर T हो गया। पूछ क्या रहा है? Q के बाएं चौथा, तो Q यहाँ है, इसके बाएं, तो बाएं कौन सा होगा? तो बायां होगा इधर क्लॉकवाइज। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा P, तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ए। विकल्प ए हो जाएगा। हु इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के बाएं चौथा। तो क्लॉकवाइज में देख लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, P हो जाएगा इसका। ठीक है, हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न सीरीज का प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है कि 26 38 50, तो अगला क्या होगा? 26 38 50, तो अगला क्या होगा? तो 26 में देखिए 12 जोड़ेंगे, 38 12 50 और इसमें 12 जोड़ेंगे। ये तो बहुत ईजी प्रश्न है, 62। क्या हो जाएगा? 62। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ भी 12 जुटेगा, यहाँ भी 12 जुटेगा और यहाँ भी 12 जुटेगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 62। 62 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए ये एनालॉगी का क्वेश्चन है। ठीक है, बोल रहा है कि जो 583 का 293 से संबंध है, वही 488 का इसके साथ है। तो 583 का जो रिलेशन किसके साथ है? 293 के साथ। अब इस दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। 293 या तो इसको घटा करके रिलेशन देख लेंगे, 488 का घटा करके 1291 दिया हुआ है, लेकिन देख लेते हैं अंतर आता है कि नहीं। 3 में से 3 गया, यहाँ पे लास्ट में 0 होना चाहिए, 8 में से 1 गया 7, ये तो होगा नहीं। तो अब एक बार इसको जोड़ के देख लेते हैं। 8 5 13 3 16, ये कितना हो गया? 16। 9 3 12 2 14, इस दोनों का अंतर कितना है? 2। ठीक है, मतलब 2 कम इसमें जोड़ा गया है। तो इसको देख लेते हैं। 8 8 16 4 20, 488 को अगर जोड़ेंगे तो 20 आता है। अब ऐसा कोई ढूंढना है जिसका योग 18 हो, तो 9 2 11 1 12 नहीं हुआ। उसके बाद 7 3 10 8 18, एक तो ये मिल गया हमको। और देख लेते हैं इनकेस 8 5 13 1 14, 8 7 15 4 19, तो क्या आंसर हो जाएगा? बी।
देखिए 378 को अगर जोड़ते हैं तो 18 आता है, और इसमें -2 और इसमें भी -2। ठीक है, समझ गए क्या पैटर्न था? पैटर्न था आपस में जोड़ दिया है सबको, दोनों का योग किया गया है, और दोनों संख्या का योग के बीच में जो अंतर है वो कितना है? 2 का। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस प्रश्न को। हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार CGL 23 फरवरी 2015 का। इसको मैं आप लोग के लिए थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से दिखे आप लोगों को। देखिए, ये देखिए क्या किया गया इसमें। ठीक है, तो दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ढूंढना है? लुप्त संख्या। लुप्त संख्या इसमें से देखना है हम लोग को। तो क्या दिया हुआ है? 9, 81, 729। तो 9 का स्क्वायर होता है ना, ये 9 का स्क्वायर हुआ और ये 9 का क्यूब हो गया। यहाँ पे देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे। कलर ले लिए मैं ब्लू ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 9 का स्क्वायर किया, यहाँ 9 का क्यूब है, ये 9 हो गया। इसी तरह 8 है तो 8 का ये स्क्वायर हो गया, 8 8 64। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। सेम इसी तरह 7 का स्क्वायर कितना हो गया? 49। तो 7 का क्यूब कितना होता है? 49 7 343, 343। 343 देखिए तो कौन सा है? विकल्प सी। विकल्प सी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये आज का ये सेशन था, पहला क्लास था हम लोग का। आगे ही हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को कुछ नया मिले। अभी तो ये प्रीवियस ईयर कुछ दिन चलेगा, उसके बाद हम लोग आपके लिए लाएंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो लेवल वाइज होगा, और जल्द ही हम लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज भी कुछ कंटेंट लाएंगे जो हर एक तरह का क्वेश्चन होगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपकी संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। चलिए साथ मिलकर कुछ करते हैं हम लोग।